की आज सब लोग बड़ा एक्साइटेड हैं। मुझे तो पर्सनली ऐसा लग रहा है कि आज हम लोग किसी उत्सव में आए हुए हैं। ऐसा लग रहा है आप लोग को? और ऐसा इसलिए है क्योंकि वचन कहता है कि हमारा प्रभु हमें प्रतिदिन जय के उत्सव में लिए फिरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर दिन प्रभु हमें जयवंत बनाता है और जय के उत्सव में लिए फिरता है। और ये जय का उत्सव इसलिए क्योंकि हम प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, प्रभु की इच्छा को मानने वाले लोग हैं। बीते दिनों में, बीते समय में, बीते संडे को हम लोगों ने उपवास पे चर्चा की थी और ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे मसीही जीवन के लिए। बहुत सारे पहलुओं को मैंने इसमें आपको बताने की कोशिश की थी। परमेश्वर की अगुवाई में परमेश्वर ने जो मुझसे बातचीत की थी, मैंने आपको उन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। और उपवास की महत्व, उपवास की गहराइयों के बारे में मैंने आपको बताया था। यह सचमुच हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है, जिसको हम लोगों ने पिछले रविवार को सीखा था। यह वचन जब मैं तैयार कर रहा था तो परमेश्वर ने बहुत सी बातों को रिवील किया, बहुत सी बातों को बताया। मुझे खुद भी इसके बारे में बहुत सारी चीजें नहीं मालूम थी जिसको परमेश्वर ने बताया और जो मैंने आपके सामने रखी। एक चीज याद रखिएगा, शैतान को इस चीज से दिक्कत नहीं है कि आप प्रार्थना करते हैं या आप बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, इस चीज से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप वचन की गहराइयों को जानने लगते हैं या वचन के गहराइयों में को समझने लगते हैं, तब शैतान बिलबिला उठता है। वो ये कभी नहीं चाहता कि इन वचन के अर्थों को आप समझें और अपने जीवन में उसको प्रयोग में लाएं। ये कभी नहीं चाहता। ये वचन इतना महत्वपूर्ण है कि जब मैं इसका पार्ट 2 तैयार कर रहा था तो शैतान ने बहुत सारी रुकावटें डाली। और आज जब मैं चर्च के लिए आ रहा था, शैतान ने मेरी गाड़ी को ही खराब कर दिया। मैं समझ गया कि वास्तव में यह वचन बहुत महत्वपूर्ण है। शैतान ये नहीं चाहता कि इनकी गहराइयों में आप जाएं, इसके अर्थों को आप समझें। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि यह वचन जो आपके सामने परमेश्वर की ओर से प्रस्तुत किया जाने वाला है, आप इसको बहुत कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपकी दिशा और दशा दोनों को बदल देगा। खुदावन आज आपको बहुत खूबसूरत मैसेज देना चाहता है। पिछले इतवार में परमेश्वर के वचन से हमने सीखा था कि उपवास का मतलब क्या होता है। परमेश्वर के साथ ऊपरी स्थानों में वास करना, अपने को इस योग्य बनाना। पिछले इतवार में संडे को हम लोगों ने इस चीज को सीखा था। हम लोग ने इस चीज को भी सीखा था कि प्रार्थना, वचन और उपवास ये 3 महत्वपूर्ण डोरी है जिसके आधार पे हमारा विश्वास टिका होता है। हमारे विश्वास का आधार ही है प्रार्थना, वचन और उपवास। हमने पिछले दिनों में सीखा था कि 5 तरह के उपवास होते हैं। कितने तरह के? 5 तरह के उपवास होते हैं। कंप्लीट फास्टिंग, पूर्ण उपवास, आंशिक फास्टिंग, नॉर्मल फास्टिंग, आत्मिक फास्टिंग और दिखावे की फास्टिंग। हमने पिछले इतवार को सीखा था कि उपवास क्यों रखा जाता है, क्योंकि एक आदेश है। यह बाइबल में परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक आदेश है। जब तुम उपवास रखो, यानी कि हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं है, हमें रखना ही रखना है उपवास। हम चाहे 2 दिन का रखें, चाहे 10 दिन का रखें, चाहे 40 दिन का रखें, या वर्ष में कब कब रखें, यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमें रखना ही है।
हमने यह भी सीखा था, कलीसिया जब मिलकर उपवास रखती है तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी समस्याएं क्या होती हैं? चुटकियों में हल हो जाती हैं। हमने यह भी सीखा था कि उपवास के नियम क्या क्या हैं। इन नियमों में हमने ये सीखा था कि हमें दिखावे का उपवास नहीं करना है, हमें सामूहिक उपवास पे जोर देना है, हमें व्यक्तिगत उपवास रखना ही रखना है, हमें उपवास के साथ प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रार्थना और उपवास एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के प्रति पूरक हैं। एक के बिना दूसरा पूरा हो ही नहीं सकता। और हमने महत्वपूर्ण बात यह भी सीखी थी कि जब भी हम उपवास रखें तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में उपवास रखें। ये उपवास के नियम थे। पिछले इतवार को हमने यह भी सीखा था कि उपवास के लाभ क्या क्या है। उपवास हमें क्या करता है? विजय प्रदान करता है। परमेश्वर की ओर से हमें विजय प्राप्त होती है। तमाम हमारे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमें उपवास विजय प्राप्त कराता है। उपवास से नम्रता और दीनता आती है। उपवास से देश में आने वाली विपत्तियां टल जाती हैं। उपवास से हमारी समस्याओं का समाधान होता है। और आखिर में हमने ये भी सीखा था कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो 40 दिन का उपवास किया, शैतान के सामने परीक्षा दी, उसमें हमारे सामने एक लक्ष्य रखा, एक आइडियोलॉजी दी। हमें यह सिखाया कि हमें उपवास जब करना है तो किन किन चीजों को कैसे कंट्रोल करना है। उन्होंने बताया कि हमें मन की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा पे कंट्रोल करना है। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। इतनी बातें हम लोगों ने पिछले इतवार को सीखी थी। कितने लोगों को ये बातें समझ में आ गई? समझ में आ गई? यकीन जानिए, इन चीजों को अगर आपने गांठ में बांध के रख लिया तो वास्तव में जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। परिवार में सब कुछ बदल जाएगा, रिश्तों में सब कुछ बदल जाएगा, स्थितियां एकदम से चेंज होने लगेंगी। हालेलुया! तैयार हैं अगला पार्ट सुनने के लिए? प्रेज द लॉर्ड। हमने विश्वास पे बहुत गहराई से इन चीजों को देखा। उपवास पे बहुत सारी गहरी बातों को हमने सीखा। यहां पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात अब और सामने आती है, वो ये कि परमेश्वर को कौन से उपवास अस्वीकार होते हैं। परमेश्वर की निगाह में कौन सा उपवास अस्वीकार है। हम वचन निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 58वां अध्याय और पद 3 से 12 तक पढ़ेंगे। मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूं। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 58वां अध्याय, उसका 3 पद से 12 पद तक। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर के वचन को। खुदावन का वचन, खुदावन का कलाम यहां पे यूं फरमाता है, वे कहते हैं कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तुमने सुधि नहीं ली, हमने तो दुख उठाया परंतु तुमने कुछ ध्यान नहीं किया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते और अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आज कल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाओं की नाई झुकाना, नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने को ही तुम उपवास और परमेश्वर को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, क्या वो ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वो ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा।
तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते हुए चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा कि मैं यहां हूं। यदि तू अंधेर करना, उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखों की सहायता कर, दीन दुखियों को संतुष्ट कर, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। और यहोवा तुझे लगातार लिए हुए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। तू सींची हुई बारी के ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बनाएंगे। तू पीढ़ी से पीढ़ी पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला होगा। ये खुदावन का जिंदा कलाम है। इसके पढ़े, सुने और समझे जाने पे हम सबों को बहुत बरकत मिले, बहुत आशीष मिले। आमीन। यशायाह नबी की इस पुस्तक के इस अध्याय में बड़ी खूबसूरती से खुदावन ने अपने कलाम को हमारे सामने पेश किया है कि किन बातों से खुदावन प्रसन्न नहीं होता, किन उपवास से खुदावन प्रसन्न नहीं होता है, किन उपवासों से खुदावन खुश होता है। और जब खुदावन के नजर में आपका उपवास कबूल ठहरता है, उसको एक्सेप्टेबल होता है, तो उसकी आशीषें क्या मिलती हैं। बड़े ध्यान से इन वचनों को सुनिएगा। इसमें जो सबसे पहली बात की गई है वो उस उपवास की जो खुदावन को एक्सेप्टेबल नहीं है, अस्वीकार है, अस्वीकार योग्य उपवास। इस उपवास में हम करते क्या हैं? कलाम कहता है तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। जिन बातों में, जो बातें खुदावन को उपवास में स्वीकार योग्य नहीं है, उसमें क्या खुदावन कहता है कि तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। हम उपवास तो रखते हैं लेकिन मोबाइल पे सब कुछ देख रहे हैं। हम उपवास तो रखते हैं लेकिन हमारे मुंह से गंदी गंदी बातें निकल रही हैं। हम उपवास तो रखते हैं लेकिन हमारी नजरों में गंदगी है। हम उपवास तो रखते हैं लेकिन हमारे मन के बुरे विचार लगातार अपना घर बनाते जा रहे हैं। कलाम कहता है इसमें तुम क्या कर रहे हो? तुम वही सब तो कर रहे हो जो तुम रोज करते हो। कलाम कहता है तुम अपनी इच्छा को क्या कर रहे हो? पूरी कर रहे हो। परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर रहे हो। किन बातों से? और क्या बात परमेश्वर को उपवास में अस्वीकार्य योग्य है? दूसरी बात, अपने सेवकों से तुम कठिन काम कराते हो। अपने तो उपवास में तुम आराम करोगे या बैठ जाओगे, लेकिन सेवकों से क्या कहोगे? ये करो, वो करो, यहां जाओ, वहां जाओ, चार काम और ला दोगे। आपस में लड़ते हो और झगड़ते हो। आराम से एक दूसरे को गाली भी देते हो, झगड़ते भी हो, लड़ते भी हो और उपवास भी रहते हो। दुष्टता से घूंसे मारते हो। कलाम कहता है सिर को झाऊ की तरह झुकाना, टाट बिछाना और राख फैलाना और उंगली मटकाना और अंधेर करना और दुष्टता की बातें बोलना। हम जब उपवास रखते हैं तो इन बातों को भी यदि करते हैं तो ये खुदावन को अस्वीकार है। ऐसा उपवास खुदावन की नजर में अस्वीकार योग्य है, जिसमें हम अपने मन की बात करें, दुष्टता की बात बोलें, अंधेर करें, उंगली मटकाएं, लोगों के प्रति गलत विचार रखें, आंखों में शुद्धता ना हो। इन सब बातों से खुदावन को घिन आती है। इन सब बातों से खुदा को घृणा आती है और वो आपका उपवास क्या करता है? स्वीकार नहीं करता है। खुदावन को उपवास में क्या चीज स्वीकार है? हमने अभी देखा कि खुदावन को उपवास में क्या चीज स्वीकार नहीं है। इन सब बातों से खुदावन को घृणा आती है। यह बातें खुदावन को स्वीकार योग्य नहीं है। लेकिन खुदावन किन बातों को स्वीकार करता है? उपवास के दौरान किन बातों को खुदा एक्सेप्ट करता है? इनको हम देखेंगे। क्या लिखा है
कलाम के इन्हीं पदों में जो लिखा हुआ है मैं आपके सामने बताता हूं। पहली बात, अन्याय के दास और सहने वालों का जुआ तोड़कर, अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। अन्याय के दास, आपको मालूम है अन्याय के दास हैं कौन? अन्याय के दास जिनको शैतान ने अपने चंगुल में फंसा रखा है, ये अन्याय के दास हैं। और अंधेर करने वालों का जुआ तोड़कर छुड़ा लेना, जुए को टुकड़े टुकड़े कर देना, ये खुदावन को एक्सेप्टेबल है, स्वीकार है। ये जुआ होता क्या है? जुआ होता क्या है? मालूम है किसी को जुआ क्या होता है? हाँ भैया रामूजाद जी बताएं, जुआ क्या होता है? पाप। और प्रैक्टिकली क्या होता है? वास्तव में जुआ क्या चीज होता है? हाँ, बैल के गले में एक लकड़ी का एक ऑपरेटस होता है जो डाल दिया जाता है ना, और उसको लगाने के बाद उससे हल जुतवाया जाता है, रहट चलवाया जाता है। उसका मतलब यह होता है जुआ डालने का कि फिर तुम इधर उधर कहीं भाग नहीं सकते, तुम्हें जो काम अपॉइंट किया गया तुम वही करोगे। यही तो होता है ना? प्लीज बैठ जाइए। एग्जैक्टली यही होता है। शैतान क्या करता है? हमारे और आपके गले में क्या डाल देता है? एक जुआ डाल देता है, एक बोझ डाल देता है और कहता है कि इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है। हम झूठ, अंधेर, व्यभिचार, गंदी संगति, गंदी चीजों को देखना, इनके जुए में अपने आप को फंसा लेते हैं, गलत रिश्तों में अपने आप को फंसा लेते हैं और उनसे क्या करते हैं? निकल नहीं पाते। ये जुए हमारे गलों पे पड़े रहते हैं। शैतान हमें इसमें फंसाए रखना चाहता है। कलाम कहता है कि इन जुओं को तोड़ डालना ही मुझे स्वीकार है। उपवास के दौरान इन बातों से निकल आना, इन जुओं को तोड़ डालना, इन बातों से अपने आप को अलग कर डालना, यह खुदावन को स्वीकार है, एक्सेप्टेबल है। और क्या चीज स्वीकार है खुदावन को? अपनी रोटी भूखों को खिला देना। अपनी रोटी भूखों को खिला देना। हमारा खुद का तो पेट भर गया, लेकिन क्या हमारा पड़ोसी भूखा है? क्या उसके घर में चूल्हा जला है या नहीं जला है? क्या उसके घर में आटा है, तेल है या नहीं है? अगर नहीं है तो यकीन जानिए हमारा जो पेट भरता है, हम जो खाते हैं, वो बहुत सारी नेगेटिव चीजों को लेके आता है, बहुत सारी श्रापों को लेके आता है। और कलाम कहता है जिनसे मैं प्रसन्न होता हूं, क्या ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को खिला देना। अगर हमने उपवास रखा है, अगर हमने एक टाइम का भोजन छोड़ दिया है, तो हमारी ये ड्यूटी है कि उस पैसे को या उस भोजन को हम उसको दें जो वास्तव में भूखा है। खुदावन और किस बात से प्रसन्न होता है? अनाथों को घर ले आना, जो मारे मारे फिर रहे हैं उनको आश्रय देना, उनको शेल्टर देना, उनके लिए शेल्टर का स्थान ढूंढना। खुदावन इससे प्रसन्न होता है। खुदावन कहता है नंगे को वस्त्र पहनाना। जिसके पास कपड़े नहीं है उनको यदि आप कपड़े देते हैं तो खुदावन इससे प्रसन्न होता है, आपके उपवास को स्वीकार करता है। और वास्तव में अगर इन बातों को हम सामूहिक रूप से देखें कि अपनी रोटी भूखों को दे देना, अनाथों को घर ले आना, नंगों को वस्त्र पहनाना, अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करके मालूम हम क्या करते हैं? परमेश्वर को कर्जदार बना देते हैं, खुदावन को कर्जदार बना देते हैं। वचन कहता है कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे भोजन नहीं कराया, जब मैं जेल में था तो तुम मुझसे मिलने नहीं आए, जब मैं नंगा था
तुमने मुझे वस्त्र नहीं पहना है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम खुदावन को कर्जदार बना देते हैं। खुदावन हमारा कर्जदार हो जाता है। वो कलाम कहता है परमेश्वर किसी का कर्जदार कभी नहीं रहता। वो 100 गुना 70 गुना उसको वापस करता है, चाहे फिजिकली हो चाहे आशीषों के रूप में हो। खुदावन और एक बात कहता है जिनसे वो प्रसन्न होता है, वो ये कि अपनी जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। कलाम में लिखा हुआ है अपने जाति भाइयों से अपने आप को न छिपाना। हम बहुत बार अपनी वास्तविकता को छुपा लेते हैं। हम बहुत बार अपनी वास्तविकता को छुपा लेते हैं। हम ये प्रकट नहीं करना चाहते कि हम भी क्या हैं, ईसाई हैं। हम बहुत सी जगहों में अपने पूरे नाम को लिखने में शर्माते हैं। कलाम कहता है इन बातों से मैं प्रसन्न नहीं होता। यदि तुम मेरे पीछे चलने वाले हो तो सीना ठोक के कहो कि मैं मसीही हूं। हालेलुया। खुदावन ये कभी नहीं चाहता कि आप यदि मसीही हैं तो एक हारे हुए, एक दबे हुए, एक कुचले हुए व्यक्ति की तरह मुंह बना के छुपे हुए रहे। अभी गाना गाया जा रहा था ना, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। वर्ड्स पे गौर करिएगा, सेना का यहोवा नहीं है, सेनाओं का यहोवा है। ही इज द गॉड ऑफ मल्टीट्यूड्स। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। तो हमें किसी से छिपने या अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की जरूरत नहीं है। जब आप ऐसा क्यों लिखा है मालूम है कि तुम अपने जाति भाइयों से अपने आप को मत छुपाना। बहुत सी चीजें, ये पॉइंट ऐसा था जो मुझे बार बार सोचने में मजबूर कर रहा था, ये बात लिखी क्यों है बहन बासमती, ये बात क्यों लिखी है? क्यों लिखी है? क्या छिपाना? अपनी वास्तविकता को छिपाना। मालूम है हम अपनी वास्तविकता को क्यों छिपाते हैं? क्योंकि हमारे दोहरे चरित्र होते हैं। यहां आएंगे, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु की। और जैसे ही आप रोड पार करके घर गए, क्या हो गया? ये हो गया, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। असली चेहरा दूसरा, नकली चेहरा दूसरा। कलाम कहता है कि तुम अपने जाति भाइयों से अपने को मत छुपाना। बड़ी खूबसूरत इंग्लिश में लिखा हुआ है, दाउ हाइड नॉट thyself फ्रॉम योर ओन फ्लैश। अपने जाति भाइयों से अपने को मत छुपाना। जो तुम हो वही दिखो। खुदावन को दोहरा चरित्र नहीं पसंद है। खुदावन को दिखावे का चरित्र नहीं पसंद है। जो तुम हो वही दिखो। जो यहां हो वही बाहर हो, जो बाहर हो वही यहां हो। इनसे क्या होता है? खुदा खुश होता है। खुदा किन चीज से खुश होता है? अन्याय के दास पर अंधेर करने वालों को जुआ तोड़ के छुड़ा लेना, जुए के टुकड़े टुकड़े कर देना, अनाथों को घर ले आना, नंगों को वस्त्र पहनाना, और अपने जाति भाइयों से अपने आप को न छुपाना। और इन सब के मूल में जो बात है वो ये है कि अपने आप को दीन कर देना। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा जहां मैं आपको ले चलना चाह रहा हूं। इन सब के मूल में, इन सब का एक्सट्रैक्ट अगर निकाला जाए तो सिर्फ एक बात निकल के आती है, वो है अपने आप को दीन कर देना, अपने आप को नम्र बना देना। और सिर्फ एक रेफरेंस मैं आपके सामने यहां पे पढ़ाना चाहूंगा। पहला राजा उसका 21वां अध्याय और 21 और 22 पद। यहां पे हुआ ये, पहला राजा, अभी पढ़ना मत बेटा, बस निकालो, मैं बता रहा हूं। पहला राजा उसका 21वां अध्याय और उसका 21वें और 22वें पद में राजा अहाब के बारे में जिक्र है। राजा अहाब बहुत ही दुष्ट राजा था। उसकी पत्नी इजबेल उससे दुष्टता के काम कराती थी। धार्मिक लोगों पर, जो धर्मी लोग थे उन पे जुल्म कराती थी, मरवाती थी और तरह तरह की यातनाएं दिलवाती थी, क्रूर अत्याचार करवाती थी। इतना क्रूर
कि बच्चों को टुकड़े टुकड़े कटवा के घर की नींव में डलवा देता था। वो इतना क्रूर था। और भी बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। इतनी क्रूरता, इतनी भयावता थी कि परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़का, और जब उसके ऊपर भड़का तो परमेश्वर का वचन यहां पे क्या कहता है, जरा 21 और 22 वर्ष पढ़ना बेटा। मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा यस कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा, यस और आहाब के घर के एक एक लड़के को Yes. और क्या बंधुए क्या स्वाधीन इज़राइल में हर एक रहने वालों को भी नष्ट कर डालूंगा। यस और मैं तेरा घराना नबात के पुत्र यारोबाम और अहिया के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा, इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया है और इज़राइल से पाप करवाया है। यस परमेश्वर का वचन है। ये यहोवा का जब ये वचन राजा आहाब के पास पहुंचा कि मैं तुझे नष्ट कर डालूंगा, तेरे वंश को नष्ट कर डालूंगा, तेरे राज्य को नष्ट कर डालूंगा, सब, जब उसने परमेश्वर के क्रोध की गहराई को जब देखा, तब आहाब को ये इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी गलतियां कर दी हैं। तब उस चीज को, उसका एहसास हुआ उसने कितना बड़ा पाप किया है। और जब उसको इस चीज का एहसास हुआ, तब उसने क्या किया, उसका रिपेंटेंस किया, उसका पश्चाताप किया। पश्चाताप किस प्रकार से किया बेटा, उसी में आप आगे पढ़ना 27 और 28 पद, 21 का 27-28 पद। जब पश्चाताप किया एलिया तो के ये वचन सुनकर आहाब ने अपने वस्त्र फाड़े यस और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा यस और दबे पांव चलने लगा। यस तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा है कि आहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर विपत्ति भेजूंगा। यस ये परमेश्वर का वचन है। यहोवा ने क्या कहा, परमेश्वर ने क्या कहा कि आहाब राजा दिन भर भूखा रहता है, पानी नहीं पीता है, इसलिए मैं उससे प्रसन्न हो गया। ऐसे ही कहा था। यहोवा ने क्या कहा, आहाब राजा उपवास रहता है, इसलिए मैं उससे प्रसन्न हो गया। आहाब राजा ने दिन भर गोश्त नहीं खाया, दिन भर मटन नहीं खाया, चिकन नहीं खाया, इसलिए मैं उससे खुश हो गया। आहाब राजा ने पानी नहीं पिया, इसलिए मैं उससे खुश हो गया। आहाब राजा ने उपवास रखा, इसलिए मैं उससे खुश हो गया। ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? नम्र हो गया। आहाब राजा ने क्या किया था? उसने तो उपवास किया था, उसने उपवास किया था, लेकिन हुआ क्या? यहोवा किस बात से प्रसन्न हुआ? कि वो नम्र हो गया। बाइबल में एक बात लिखी है, वो दबे पांव चलने लगा। जब हम अकड़ में होते हैं, घमंड में होते हैं ना, तो बड़ा ठाक ठाक सीना चौड़ा करके चलते हैं, लेकिन जब नम्र होते हैं, कलाम कहता है कि आहाब राजा क्या किया? नम्र हो गया। बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा। यही इस बात का, इस पूरे वचन का मूल है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। उपवास रखना, उपवास रखना, अपने आप को खाने पीने की चीजों से वंचित कर देना, पेय पदार्थों से वंचित कर देना, वचन पढ़ना, यह सब तो एक सिस्टम है, एक प्रोटोकॉल है जो हम उपवास में करते हैं, लेकिन यह मुख्य उद्देश्य नहीं है। प्लीज इसको बड़े ध्यान समझिएगा। यह उपवास का मुख्य उद्देश्य नहीं है। उपवास का मुख्य उद्देश्य यह नहीं है। उपवास का मुख्य उद्देश्य क्या है? नम्र बनना। उपवास का उपदेश क्या है? दीन बनना, नम्र बनना। खुदावन उपवास में यदि किसी चीज से प्रसन्न होता है तो वो केवल एक चीज है, दीन बनना और नम्र बनना। आपने कितने घंटे उपवास रखा, इससे खुदा को मतलब नहीं है। आपने उपवास के दौरान क्या चीजें खाई या पी, इससे खुदा को मतलब नहीं है। राजा आहाब कितने गिरे चरित्र का व्यक्ति था। आप इस राजा की किताब को पढ़िएगा तो आपको, आपकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। इतने जुल्म कराए उसने, इतने धर्मियों को कटवा दिया, इतने नबियों की कब्रगाह बनवा डाली उसने, बच्चों पे, स्त्रियों पे उसने अंधेर मचा रखा था। इजरायली जो थे वो खून के आंसू पिया करते थे। खुदावन का कोप उसके ऊपर बुरी तरह भड़क उठा था। लेकिन
इतने गिरे व्यक्ति ने क्या किया, जब उपवास रखा और उपवास के बाद अपने आप को क्या किया, दीन बना दिया, अपने आप को नम्र बना दिया, अपने आप को हम्बल कर दिया। इतना हम्बल कर दिया कि खुदावन उसकी तारीफ करता है। खुदावन कहता है अहाब को देख, उसने अपने आप को क्या कर दिया, दीन बना दिया। उसने अपने आप को क्या कर दिया, नम्र बना दिया। उसने अपने आप को हम्बल कर दिया। इसलिए मैं उससे प्रसन्न हूं। इसलिए नहीं प्रसन्न हूं कि उसने राजसी वस्त्र छोड़ दिए, इसलिए नहीं प्रसन्न हूं कि उसने मीट खाना छोड़ दिया, इसलिए नहीं प्रसन्न हूं कि उसने अलग अलग चीजें पीनी छोड़ दी, इसलिए नहीं प्रसन्न हूं। इसलिए प्रसन्न हूं क्योंकि दीन बना दिया। हालेलुया। इस बात को अपने दिमाग में गांठ की तरह बैठा लीजिए। ये बात मेरे भी दिमाग में गांठ की तरह बैठ गई है, आप भी बैठा लीजिए। उपवास का मतलब चाय छोड़ना, पानी छोड़ना या खाना छोड़ना कतई नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। ये ठीक उसी तरह है जैसे कि हम यहां पे चर्च में आए हैं। रामुजरात भैया, आप सवेरे उठ गए, नहाए धोए, चर्च में आए हैं। क्या करने के लिए आए हैं? ऐसा तो नहीं कि यहां बैठ के बस थाड़ी दाएं बाएं देखें और फिर अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अपना ध्यान कहीं और लगाएं फिर चले जाए। ऐसा इसलिए तो नहीं आए हैं ना। हम चर्च आए हैं, नहाए धोए हैं, साफ सुथरे वस्त्र पहने हैं, अपने आप को हमने अच्छे से ड्रेसअप किया है, उसके बाद हम चर्च आए हैं। किस लिए आए हैं? कि हम खुदावन के वचन को सीख सकें। बड़े ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। हमारे चर्च आने का उद्देश्य यह नहीं है कि हमारे वस्त्रों को देख के, हमारे पहनावे को देख के कोई और प्रसन्न हो। हमारा उद्देश्य यह नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है? वचन को सीखना और अपनी जिंदगी में अप्लाई करना। वचन को सीखना और अपनी जिंदगी में अप्लाई करना। ठीक यही बात खुदावन यहां पे समझाना चाहता है। उपवास रखने का मतलब यह नहीं है कि आपने अपने आप को भूखा रखा, आपने अपने आप को प्यासा रखा, आपने अपने आप को, अपने शरीर को कष्ट दिया और अपने आप को दीन नम्र नहीं बनाया। उपवास का मतलब यह नहीं है। उपवास का मतलब यह है कि आप अपने आप को दीन बनाइए, नम्र बनाइए। आपने, ठीक है, ये उपवास में जो हम खाने पीने पर रिस्ट्रिक्शन करते हैं या इन सांसारिक चीजों से अपने आप को थोड़ा अलग करते हैं, इसका मतलब सिर्फ एक ही है जो मुझे खुदावन ने समझाया। आपने देखा है, मैंने बहुत सी महिलाओं को देखा है कि कभी कभी अपने आंचल में गांठ बांध देती हैं। बांधती हैं। बासमती बहन क्यों बांधते हैं? कोई महिला बताए? छूट ना जाए। एग्जैक्टली ये एक मेमोराइज करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए बच्चे की फीस जमा करनी है, महिला ने अपने उसमें गांठ बांध ली। मैंने अपनी बड़ी माँ से सीखा था। वो अपनी आंचल में गांठ बांध लिया करती थी। पूछा था हमने, क्यों बांधती हो? तो बोला कोई चीज जैसे हमें याद है तो ये गांठ हमें याद दिलाती रहती है। एक सिंबल था, जब वो गांठ देती तो उन्हें बात याद आ जाती थी। ठीक है। ठीक इसी तरह जब हम उपवास रखते हैं तो ये उसी गांठ की तरह है जो हमें याद दिलाता है हमारा असली उद्देश्य क्या है। आप समझ रहे मेरी बात को? हमारा असली उद्देश्य है क्या? जब हम भूखे हैं, प्यासे हैं और यदि हमें क्रोध आ गया, उपवास में हैं, हमने कोई गलत बात की तो फौरन वो गांठ याद आती है, अरे मैं ये गलत बात कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं उपवास में हूं। उपवास रखना हमें इस चीज को याद दिलाता है कि हमें नम्र और दीन बनने की दिशा में चलना है, तो हमें ये चीजों को छोड़ देना है। सिर्फ इस बात के लिए उपवास रखा जाता है। वास्तविक उद्देश्य हमारा नम्र बनना है, दीन बनना है। हम और थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। हमारा यह पॉइंट था कि खुदावन को क्या क्या चीजें स्वीकार है। उसमें जो सबसे बड़ी बात थी, हम नम्र बने, हम दीन बने। और ये कलामन में जो आपके सामने पढ़ा गया, इसमें
जब हम इन चीजों को फॉलो करते हैं तो खुदावन इन सच्चे उपवास से रखने पे क्या प्रतिफल देता है, इन बातों को बताया गया है। यशायाह की पुस्तक में जो सारी चीजें पढ़ी गई 58वें अध्याय में, उसमें पद 8 से 12 इन सारी चीजों को बताया गया है। मैं एक एक करके थोड़ा इस पे प्रकाश डालता हूं। जब हम इन बातों को करते हैं उपवास के दौरान, जब परमेश्वर हमारे उपवास से प्रसन्न होता है, एक्सेप्ट करता है, तो बदले में हमें क्या देता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, खुदावन बड़ी आशीषों की बातें यहां पे आपसे करने जा रहा है। खुदावन कहता है तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा। पहली बात क्या होगा? तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा। पौ जब फटती है तो मालूम क्या होता है? अंधेरा भागने लगता है। यानी तेरा प्रकाश, तू जहां रहेगा अंधकार उससे दूर हो जाएगा, यानी शैतानी ताकतें वहां से जाती रहेंगी। आमीन। दूसरी बात खुदावन क्या आपके लिए करेगा? तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, आत्मिक रूप से भी और शारीरिक रूप से। बहुत सारे लोग हैं जो बार बार प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन पूर्ण चंगाई नहीं मिलती। उसकी चाबी क्या है आप समझ लीजिए। जब आप परमेश्वर के अनुरूप उपवास को रखते हैं और प्रार्थना को करते हैं तो क्या कहता है खुदावन? तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तीसरी बात जो खुदावन आपको देगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। हालेलुया। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। मालूम है जब धर्म आगे आगे चलेगा तो क्या होगा? आप कभी गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकते। आपके मार्ग हमेशा प्रशस्त होंगे, आप हमेशा सही मार्ग पर होंगे। और क्या करेगा खुदावन? यहोवा का तेज पीछे से तेरी रक्षा करेगा। यहोवा का तेज पीछे से तेरी रक्षा करेगा। अटैक कहां से होता है? या तो आगे से या तो पीछे से। आगे क्या है? धर्म, और पीछे क्या है? यहोवा का तेज। बोलिए क्या है? क्या है? यहोवा का तेज। अब आगे और पीछे, कलाम कहता है कि मैंने तुझे आगे और पीछे से घेर रखा है। हालेलुया। जब आगे और पीछे से सुरक्षा है हमारी, तो शैतान कुछ बिगाड़ सकेगा क्या? नहीं बिगाड़ सकेगा। और खुदावन आपको क्या देगा? जब तू पुकारेगा तब यहोवा उत्तर देगा। इसी कलाम में शुरू में लिखा गया, शुरुआती आयत में ये पढ़ा गया कि तू हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? उसका आंसर यहां पे है। जब तुम सच्चा उपवास रखोगे और जब तुम खुदावन को पुकारोगे तो क्या होगा? खुदावन सुनेगा। अभी मैंने पिछले उसमें बताया था कि आप हॉट मेल के जरिए खुदावन से जुड़ जाते हैं। ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कभी फेल नहीं करता। खुदावन को सुनना ही सुनना है अगर आप सच्चे उपवास और प्रार्थना में हैं। जब तू पुकारेगा तो खुदा सुनेगा। और खुदावन आपके लिए क्या करेगा? अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। जहां अंधियारा है, जहां पे अंधेरा है, मतलब जहां पे शैतान का राज्य है, वहां पे आपका तेज खुदावन की मानिंद चमकेगा। खुदावन की बातें, खुदावन का चरित्र आप में से झलकेगा। मैं बहुत बार कहता हूं कि खुदावन चाहता है कि हम उसकी जीती जागती पत्रियां बने, ताकि हमारे उठने, बैठने, जागने, सोने, वस्त्र पहनने, बात करने व्यक्तित्व में क्या हो? खुदावन झलके। और जब हम अंधियारों में होकर चलें तो अंधियारा हमें देख के भाग जाए, लोग कहें कि ये मसीही लोग हैं। कलाम कहता है अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। और खुदावन आपको क्या देगा? तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे तेरे पाप अर्गमानी रंग से भी गहरे रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें धो करके हिम सा श्वेत बना देता हूं। आमीन। हमारे उपवास और प्रार्थना का फल यह होगा कि वो हमारे गहरे से गहरे पापों को क्षमा करेगा और उसको दोपहर का सा उजियाला बना देगा। और खुदावन आपको क्या देगा? यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। लगातार वर्ड क्यों आया है मालूम है? कहीं छोड़ेगा नहीं, कहीं छोड़ेगा नहीं। एक सेकंड के लिए भी खुदावन आपको छोड़ेगा नहीं। खुदावन 24 आवर आपके
साथ में रहेगा। और खुदावन आपको क्या देगा? वो कहता है समय पर तुझे तृप्त करेगा। समय पर याद रखिए, आज का भी एक समय है, इस इतवार का भी एक समय है, और आप इसमें क्या किए जा रहे हैं? तृप्त किए जा रहे हैं। कलाम कहता है यहोवा तुझे समय पर तृप्त करेगा। इजरायलियों को भी खुदावन समय पर तृप्त करता था, जब उनके लिए कलाम में लिखा है समय पर मन्ना गिरता था, आसमान से उसकी बरकतें आती थी। और हमारे लिए उसने समय पर रोटी का इंतजाम किया हुआ है, और ये आज आपको तृप्त कर रही है समय पे। और खुदावन आपको क्या देगा? तेरी हड्डियों को हरी भरी कर देगा। आपको क्या कर देगा? हिष्ट पुष्ट कर देगा, और हड्डियों को हरी भरी। पिछले मैसेज में इस पे हमने बड़े विस्तार से चर्चा की थी। आप तो हिष्ट पुष्ट रहेंगे ही, आपकी वंश और आपकी वंशावली तमाम श्रापों से और तमाम रोगों से मुक्त हो जाएगी। ये खुदावन आपके लिए करेगा। और क्या करेगा? तू ऐसे सोते के समान हो जाएगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। आमीन। सामरी स्त्री से उसने क्या कहा था? जो जल मैं तुझे देने पे हूं, यदि वो तू पिएगी तो ऐसे सोते के समान हो जाएगी जिसका जल कभी नहीं सूखेगा। खुदावन चाहता है कि हम उस जल से पिएं जिसका जल कभी नहीं सूखे। हम ऐसे सोते बन जाएं, हम उस अनंत जीवन के वारिस बन जाएं जो कभी खत्म नहीं होने का। आमीन। और खुदावन क्या करेगा आपके लिए? लिखा है तेरे वंश के लोग उजड़े हुए स्थानों को फिर से बसाएंगे। ये आपके वंश पे आशीष देगा। क्या देगा? तेरे वंश के लोग उजड़े हुए स्थानों को फिर से बसाएंगे। आपको मालूम इसका मतलब क्या हुआ? तेरे वंश के लोग उजड़े हुए स्थान। उजड़े हुए स्थान किसको कहते हैं? उजड़ा हुआ स्थान जो कि जहां कोई नहीं रहता। हम लोग कभी कभी ऐसे स्थानों पे जाते हैं तो कहते हैं अरे यहां तो लगता है कि भूत प्रेत रहते हैं यहां पे, है खंडहर टाइप का। कलाम कहता है उजड़े हुए स्थानों को फिर से बसाएंगे। वचन क्या कहता है? वचन उजड़े हुए स्थान को मालूम क्या कहता है? ऐसे लोग जो खुदावन के वचन के भूखे हैं, नहीं जानते खुदावन को, वो खुदावन की नजर में उजड़े हुए स्थान है। और कलाम हमारे वंश को आशीष देता है कि तू उन उजड़े हुए स्थानों को बसाएगा। आमीन। यहां पे बहुत से ऐसे लोग हैं, रामोजारत भाई हैं, तमाम ऐसे लोगों को, ऐसे उजड़े हुए स्थानों को उन्होंने बसाया है। ऐसे लोगों को उन्होंने क्या किया है? रिवाइव किया है, जो खुदावन के वचन से अनजान थे। भाई अमित हैं, तमाम ऐसे घरों में गए हैं जो खुदावन के वचन से अनजान थे। कलाम कहता है वो उजड़ा हुआ स्थान है। भाई ट्रो भाई ने तमाम ऐसे लोगों को उजड़े हुए घरों को बनाया है। हम और आप उस उजड़े हुए स्थानों को बनाने वाले हो जाएंगे। और खुदावन क्या करेगा? और खुदावन क्या करेगा? उनकी बरकतें गिनते जाइए। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। हालेलुया। बड़ी गहरी बात लिखी है ये, मालूम है? पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। मालूम है मेरा जो जीवन था आज से कई साल पहले, ये ठीक ऐसा ही था जैसा लिखा हुआ है। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव। मैं पीढ़ी की पड़ी हुई नींव था। इसका मतलब क्या हुआ मालूम? फाउंडेशन तो पड़ गई लेकिन घर नहीं बना। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वचन तो सुना लेकिन परमेश्वर के पीछे चलने से हट गए, बैक हो गए। परमेश्वर में आ तो गए, मसीही बन तो गए, चाहे जन्म से बने हो चाहे जन्म के बाद बने हो। ध्यान से सुनिएगा प्लीज इस बात को। मसीही बन तो गए लेकिन मसीह से मुंह मोड़ लिया। मसीह बन तो गए लेकिन मसीह से मुंह मोड़ लिया। ऐसे लोग किस प्रकार के हैं? किस प्रकार के हैं? तो पीढ़ी से पीढ़ी बनी हुई, मतलब नींव तो पड़ी, नींव फाउंडेशन तो पड़ गई, लेकिन क्या हुआ? घर नहीं बन पाया। लेकिन खुदावन की आशीष क्या है? तू पीढ़ी से पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर क्या करेगा? घर बनाएगा। उन लोगों को रिस्टोर करेगा जिनकी नींव तो पड़ी थी लेकिन घर नहीं बन पाया था, जो मसीह में आ तो गए थे लेकिन मसीह से बहुत दूर थे। आज बहुत से लोग यहां से बैठे हैं जो मसीह में आ तो गए थे लेकिन मसीह से दूर थे। हालेलुया। आज मसीह के
पास है। आज उनके घर बन गए हैं। क्यों? क्योंकि खुदावन की आशीष है। क्यों? क्योंकि यहां पे उपवास के साथ प्रार्थना की जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पे नम्र और दीन बनना सिखाया जाता है। इसलिए खुदा को यहां की प्रार्थनाएं कबूल हैं और खुदावन की आशीषें यहां पे फलवंत होती हुई दिखाई देती हैं कि तू पीढ़ी की पीढ़ी बड़ी हुई नेह पर घर को बनाएगा। आज बहुत से घर यहां बनके तैयार हो चुके हैं। और क्या देगा खुदावन? देखिए, तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक। बड़ी खूबसूरत बात है। अंतिम दो बात है ये, इस पे अपना ध्यान रखिएगा। तेरा नाम क्या होगा? टूटे हुए बाड़े का सुधारक होगा। बाड़ा क्या होता है मालूम है? जिसके अंदर जानवर रखे जाते हैं। बाइबल में जो बाड़ा वर्ड यूज होता है वो जनरली भेड़ों को रखने का स्थान है ना। जब बाड़ा टूट जाता है तो क्या होता है? बाड़े में कहीं से अगर दीवार उसकी टूट गई तो क्या होगा? दो बातें हो सकती हैं। या तो भेड़ें भाग जाएंगी या कोई जंगली जानवर उस टूटे हुए बाड़े के थ्रू भेड़ों को खा जाएगा। बाइबल बाड़े के बारे में मालूम क्या कहती है? बाड़ा हम क्या चीज है? बाड़ा है हमारा विश्वास। बड़े ध्यान से सुनिएगा। बाड़ा है हमारा विश्वास। जैसे ही ये बाड़ा टूटा या कमजोर पड़ा या कहीं से उसमें दरार आई, भेड़े भाग जाएंगे, आप सितर बितर हो जाएंगे। बहुत से लोग आज चर्च नहीं आए, बहुत से लोग खुदावन के मंदिर में नहीं गए, बहुत से लोग अपने आप को खुदावन की प्रार्थनाओं में समर्पित नहीं किया। क्यों? कि बाड़ा कहीं ना कहीं टूट गया है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? कोई जंगली जानवर अटैक कर देगा उस टूटे हुए बाड़े के थ्रू। यानी कि क्या होगा? कलाम कहता है, और शैतान सिंह के समान अहेर करने की ताक में रहता है कि कब तुझे फाड़ खाए। जैसे ही उसका बाड़ा टूटा, आपके विश्वास का बाड़ा टूटा, शैतान आपको दबोच लेगा। बहुत से लोग हैं जो अन्य धर्मों में चले जाते हैं, अन्य विश्वासों में चले जाते हैं, अन्य बातों में चले जाते हैं, ओझा सोखा जने कहां कहां चले जाते हैं। इवन मसीही लोग भी चले जाते हैं। क्यों? बाड़ा टूट गया है। और कलाम आपको आशीष क्या दे रहा है? तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक। प्रेज द लॉर्ड। आपको आशीष क्या मिलेगी? उन बाड़े को, यानी उन विश्वास को मजबूत आप करेंगे, उनको सुधार करेंगे, उन आत्माओं को आप बचाएंगे, उन परिवार को, उस घराने को आप बचा लेंगे। और अंतिम बात क्या लिखी है? और पथों का ठीक करने वाला होगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों को ठीक करने वाला होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। इंग्लिश में लिखा हुआ है रेस्टोरर ऑफ द पाथ। रेस्टोरर ऑफ द पाथ, पथों को ठीक करने वाला। यानी कि आप दूसरों के लिए रास्ता बनाएंगे। कलाम कहता है कि अंधा अंधों को मार्ग नहीं दिखा सकता, लेकिन यदि आपके पास उजियाला है, धर्म आपके आगे आगे चल रहा है, आपका मार्ग एकदम प्रशस्त है, तो आप दूसरों को क्या करेंगे? मार्ग दिखा सकेंगे, दूसरों को सही रास्ते पे ला सकेंगे। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पीना छोड़ दिया, जिन्होंने खैनी खानी छोड़ दी, जिन्होंने घर में बवाल मचाना छोड़ दिया। तेरा नाम पथों का सुधारक होगा। क्यों? क्योंकि ये आशीषें हैं जो हमें और आपको मिली है। मैं इन आशीषों को काउंट कर रहा था। बस अंतिम बात में कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। खुदावन ने हमसे चाहा क्या? बहुत ही सिंपल बात है। हमसे चाहा क्या? उपवास के दौरान क्या चाहा? जो एक महत्वपूर्ण बात चाहिए वो क्या है? नम्र और दीन बनना। सिर्फ यही बात तो चाहिए। हम अपने आप को उपवास के दौरान नम्र बनाएं और दीन बनाएं। और बदले में आशीषें कितनी दी हैं मालूम? मैं काउंट कर रहा था, 15 आशीषें दी हैं। हालेलुया। मैं गणित का आदमी हूं, थोड़ा कैलकुलेशन में ज्यादा बिलीव करता हूं, तो मैंने जब परसेंटेज देखा तो मालूम है कितना परसेंट हुआ? 150% खुदावन ने बढ़ा करके दिया। हालेलुया।
कितनी खूबसूरत बात है। खुदावन ने एक बात मांगी और बदले में 15 बातें दी। 150% ज्यादा आपको वो दे रहा है। जमा करने वाले लोग, कैलकुलेशन करने वाले लोग, पैसे का हिसाब करने वाले लोग, जरा गणित में ये बताइए, सौदा बुरा है या फायदे का है? प्रेज द लॉर्ड। आप एक चीज जमा कर रहे हैं और बदले में 150% आपको ज्यादा नफा हो रहा है। फायदा है? क्या बात है। किसी ने कहा हमसे LIC करा लो यार, ये चल रहा है, इनकम टैक्स का पीरियड चल रहा है, LIC में करा दो। हमने कहा मैंने LIC ऑलरेडी कराई हुई है। कराई हुई है? हमने कहा लेकिन हमारी LIC थोड़ी दूसरी तरह की है। क्या मतलब? हमारी LIC का मतलब है लिव इन क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर में जीवित रहो, ये हमारी LIC है, क्योंकि घाटे का सौदा नहीं है। हमने दिया क्या परमेश्वर को? क्या परमेश्वर को दिया? परमेश्वर को कुछ नहीं दिया। जो किया वो अपने लिए किया। क्या किया? अपने आप को नम्र कर दिया, अपने आप को दीन कर दिया, और परमेश्वर ने हमें क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। कितना? एक नहीं, दो नहीं, 150%। खुदावन यही हमसे और आपसे चाहता है। खुदावन का आज बड़ा क्लियर कट मैसेज है। उपवास केवल दिखावे का ना हो, उपवास केवल भूखे रहना ना हो, उपवास केवल प्यासे रहना ना हो, लेकिन असली उपवास वो है जिसमें हम अपने आप को नम्र करें और दीन करें और खुदावन की नजदीकी में आए। खुदावन अपने वचन के द्वारा हम सबों को बहुत आशीष दे और हमें नम्र और दीन बनने के लिए सामर्थ्य दे और शक्ति दे। परमेश्वर के नाम में आमीन।